कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा, वास्तु पर चर्चा, वास्तु पर सेमिनार। पिछले 4 दिनों से हम लगातार उस वास्तु पर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भूमि का परीक्षण हुआ, भूमि का खरीदना हुआ, खरीदने के बाद मकान बनाने के लिए आप आर्किटेक्ट से मिले, उसके बाद उसने नक्शा बना करके दिया, वास्तु के अनुसार बनाया, तो आप वास्तु पढ़ करके मिला लें। यदि कुछ सुधार होने की संभावना है तो आप जो सीख रहे हैं उस अनुसार से सुधार करवा लें। सबसे पहले सेप्टिक टैंक, फिर शौचालय, स्नान घर। वैसे शौचालय और स्नान घर में डिफरेंस है, परंतु आजकल दोनों एक साथ ही बनते हैं, दोनों एक साथ ही बनते हैं, क्योंकि जगह उतनी ही होती है। एक तरफ WC शीट लगा देते हैं और थोड़ा सा स्थान कवर्ड करके स्नान घर बना लेते हैं। कुछ लोग तो उसी के अंदर एक कोने में वॉश बेसिन लगा लेते हैं। सब कुछ वहीं पर पानी का काम एक साथ सिंटेक्स की टंकी से नीचे आता है और एक साथ कर लेते हैं। लेकिन दोनों स्नान घर और शौचालय का स्थान अलग अलग होता है वास्तु के अनुसार। लेकिन वर्तमान में चल रहा है, तो मैंने पहले ही कहा है, 100% आप वास्तु के अनुसार कर ही नहीं सकते, क्योंकि किचन यदि वहाँ बनवाते हैं तो भोजन वहाँ बिठाल करके करवाते हैं। यदि शौच यहाँ के लिए जाते हैं तो स्नान दूसरे कोने में करवाते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाता है। जितना संभव हो उतना करना चाहिए। तो इतनी चर्चा हम कल कर चुके हैं। उसके बाद द्वार पर हम बात कर रहे थे, फिर हम रसोई घर पर बात कर रहे थे, यहाँ तक हमारी चर्चा हुई। अब आगे कदम बढ़ाते हुए सबसे महत्वपूर्ण स्थान अब आ जाता है देव स्थान। अभी अपना कमरा बनाने से पहले आप देव स्थान को देखना। मैंने किचन पहले और लेट बात पहले, द्वार पहले इसलिए बताया क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। द्वार से, किचन से, लेट वाश से हमारे स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। सबसे पहले ये ठीक होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया है। तो हमने जिन कारणों से हम रोगग्रस्त होते हैं उस पर हमने विचार किया है। और अब चलते हैं सीधे देव स्थान। बहुत से लोग तो कहते हैं मंदिर में, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, घर में मंदिर नहीं होना। फिर लोग कहते हैं कि यदि आपने कोने में मंदिर बना लिया है तो उसमें किसी भी प्रकार की, चाहे वो प्लास्टिक की हो, लकड़ी की हो, पत्थर की हो, धातु की हो, मूर्ति नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का चित्र आदि उसमें भगवान का, क्योंकि हम प्रतिष्ठित मूर्तियों को पूजते हैं, तो फोटो नहीं होना चाहिए। जब ये कुछ नहीं होना चाहिए तो फिर मंदिर बनाने की जरूरत ही क्या है। ऐसा है, आप बहुत से लोगों के, बहुत से साधु संतों के मुंह से भी सुनोगे ये नहीं होना चाहिए। परंतु देव स्थान घर में आवश्यक या अनावश्यक, इस पर हम चिंतन करते हैं। जिस तरह से शहर में देव स्थान आवश्यक है, देव स्थान आवश्यक है। जैन लोग
अपने नगर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में जैन मंदिर बनाना चाहते। भले वो छोटा सा प्लाट कॉलोनाइजर काट करके दे, ना दे तो क्रय करके बनाना चाहते। हम चाहते कि हमारी कॉलोनी में एक जिनालय हो। हिंदू चाहते कि हमारे कॉलोनी में, हमारे गांव में एक शिवालय हो, एक राम मंदिर हो, एक हनुमान मंदिर हो। वो चाहते एक देवी का मंदिर हो, वो चाहते। इसी तरह से जो अन्य और धर्मावलंबी यदि वहां पर है, सिख है तो चाहेंगे कि एक गुरुद्वारा हो, ईसाई है तो चाहेंगे कि एक चर्च हो, मुस्लिम है तो चाहेंगे एक मस्जिद हो। हर व्यक्ति नगर में, शहर में, गांव में, कस्बे में, अपनी कॉलोनी में अपनी संख्या के अनुसार अपने भगवान का एक मंदिर चाहता है। हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का हो गया? चलो, उसके लिए कॉलोनी काटने वाला मंदिर देता है, बना करके स्थान दे देता है। कुछ लोग तो मंदिर बना करके भी दे देते हैं। यदि सनातनी हुए तो वो शंकर जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, बालाजी का मंदिर बना करके भी दे देता है, क्योंकि उसकी आस्था भगवान से है, वो भी कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि नगर के एक हिस्से में, छोटे से टुकड़े में मंदिर का होना जरूरी है। अब मंदिर का होना जरूरी क्यों है? आखिर वह मंदिर करता क्या है? मंदिर जो है वह नगर की सारी निगेटिविटी को दूर करता है। मंदिर अपने माध्यम से सारी सकारात्मक ऊर्जा नगर को, शहर को प्रदान करता है। इसलिए नगर के भूखंड में आपके मकान के लिए तो स्थान होता ही है, लेकिन भगवान के लिए भी स्थान होता है, क्योंकि उसका एक हिस्सा है। जैसे हमारे इस 5 साढ़े 5 फुट के शरीर में एक मन है, और मन के उस कोने में भगवान का एक स्थान होता है। हमारा मन परमात्मा के नाम का स्मरण करता रहता है। इतने 5.5 फुट के शरीर में छोटा सा स्थान मन का, और उस मन में हमने भगवान को जगह दी। हमने भगवान को, यदि राजेंद्र जी आपके मन में भगवान के प्रति आस्था ना होना तो आप यहाँ पर बैठे हुए दिखाई ना दें। आप कहेंगे नहीं भाई, मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ, मुझे इन धार्मिक आयोजनों में मत बुलाओ। लेकिन हमारे मन के कोने में जब धर्म के प्रति आस्था होती है तो निश्चित तौर पर तो तन में मन ऐसा है जो भगवान का स्थान है, नगर में मंदिर ऐसा है जो भगवान का स्थान है। आप इस बात को मान के चलें, ठीक है? ये मैं आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ एक एक बात बता रहा हूं। आप कहते हैं मकान में भगवान का मंदिर आवश्यक या अनावश्यक? आपने जितना मकान खरीदा है ना, जितना बड़ा प्लाट लिया है आप, उस प्लाट में 2 गज 5 इंच का हिस्सा ध्वज आय कहलाता है, और वो भगवान के लिए। किसका है? 2 गज 5 इंच, वाय 2 गज 5 इंच जो हिस्सा है, ये हिस्सा भगवान का है। किसका है? जब इसको मल्टीप्लाई करके हम 8 से भाग देते हैं तो 8 से भाग देने पर जो आय निकलती है उस आय को ध्वज आय कहते हैं, उस आय को। और मंदिर के लिए मकान में ध्वज आय ही सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए 2 गज 2 गज 5 इंच का बाई 5, इतना बड़ा आपको अपने घर में
मंदिर बनाना है। 2 गज, 1 गज होता है 3 फुट का समथिंग, क्या 3 फुट का होता है ना तरुण, दर्पण 3 फुट का होता है, 3 दूनी 6, 6 फुट 5 इंच, तो 12 छक्के कितना होता है, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 72 और 5, 72 5 77, 77 बाई 77 इंच का आपका घर का मंदिर के लिए इतना स्थान छोड़ो, वो देव स्थान है, उतना भगवान को हिस्सा देना ही देना है। वो पूरी तरह से आपके घर को संतुलित करने वाला हिस्सा होगा, वो पूरी तरह से आपके घर को एनर्जी देने वाला हिस्सा होगा, पूरी तरह से आपका घर यदि पावरफुल बनेगा तो वह 77 बाई 77 इंच के हिस्से से ही बनने वाला है। वह ध्वज आए निकलेगी, आपके घर में आनंद ही आनंद होगा। अभी लोगों के यहाँ पर सब कुछ है, सबके लिए स्थान है, भगवान के लिए स्थान नहीं होता है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में आप भले अपना बेडरूम नैऋत्य कोण में बना लो, लेकिन आपको अपने माता पिता और अपने बच्चों का भी कमरा बनाना होता है कि नहीं बनाते? नहीं, पापा मम्मी तो बाहर हॉल में ही सो जाएंगे, उनका एक रूम बनता नहीं बनता है। जैसे माता पिता के लिए एक रूम बनाया जाता है, वैसे ही परम पिता के लिए एक रूम बनाया जाता है जिसे मंदिर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? घर का मंदिर कहते हैं। वह मंदिर बनना चाहिए। अब आपने 77 बाई 77 इंच का 2 गज 5 इंच का आपने स्थान चयनित कर दिया। अब इसके लिए स्थान कौन सा हो? कुछ लोग कहते हैं कि शुद्धता के लिए हम तो किचन में ही मंदिर बना लेते हैं, और बहुत सारे लोगों ने किचन में ही मंदिर बना रखा है। बहुत सारे लोगों ने, यहां भी होंगे बैठे लोग, मंदिर बनाना है किचन में ही बना रखा है। अब किचन में जहां पर किचकिच के अलावा कुछ नहीं होता, अब तुम भगवान को प्रार्थना सुनाओगे या अपनी किचकिच सुनाओगे? विचार करना। मैं आपको सीधे सीधे कह रहा हूं, किचन में यहां अशुद्धि रहती है, अशुद्ध अवस्था में महिला यहां पर प्रवेश ही नहीं करती है, बाकी तो हमारे घर में कोई शुद्ध स्थान है ही नहीं है, कहां पे भगवान को रखेंगे? वहां पर बेटी यदि पीरियड के टाइम पर निकल गई तो, वहां पर महिला की दृष्टि पड़ गई तो क्या होगा? इसलिए भैया अपना तो किचन ही ठीक है। क्या ऐसा करके लोग किचन में मंदिर बना देते हैं, जो कि उपयुक्त नहीं है। कहीं पर भी भगवान को नहीं बिठाया जाता, कहीं पर भी भगवान को नहीं बिठाया जाता, उनके बैठने का ही स्थान चयन करना पड़ेगा। तो कौन सा स्थान है? तो आंख मूंद करके जो हमने सुन रखा है वही सत्य है। कौन सा कोना है? ईशान जो कोण है वह घर के चैत्यालय के लिए, घर के मंदिर के लिए, भगवान के लिए वही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। क्यों? क्योंकि उससे शुद्ध कोई स्थान नहीं है। वहां पर किसी प्रकार से आपको सेप्टिक टैंक बनाने की परमिशन नहीं, वहाँ आपको लेट बाथ बनाने की परमिशन नहीं, आपको वहाँ बेडरूम बनाने की परमिशन नहीं, आपको वहाँ पर किचन बनाने की परमिशन नहीं, आपको वहाँ स्टोर रूम बनाने की परमिशन नहीं, आपको वहाँ कचरा पटकने की परमिशन नहीं। गजब हो गया। तो वो स्थान ऐसा स्थान है जो सिर्फ भगवान के लिए परम शुद्ध स्थान वास्तु ने स्वीकार किया है। और ईशान कोण पर आपको अपनी प्लानिंग करते हुए कि यहाँ पर मंदिर निर्मित हो, यहाँ पर मंदिर निर्मित। अब आपको ईशान कोण में मंदिर बनाना है। साइज मैंने आपको बताई है ध्वज आए निकलने के साथ। इससे छोटा भी हो सकता है। कई बार हमारा प्लाट ही 12 बाई 30 का है, 40 का है,
तो हम कैसे उसमें लेकर के चले? तो वो छोटा सा स्थान भी हो सकता है, लेकिन वह स्थान उस कोण पर ही प्रदान करें। आय नहीं निकलेगी, बात अलग है, लेकिन आपका भूखंड बड़ा है, 30 फुट का फ्रंट है, 60 फुट की गहराई है, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्लाट को लिया है और मिला है। आपका पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है आपके हिसाब से, तो आप उसमें अच्छे से बना, लेकिन जगह ही छोटी है, तो उस जगह के हिसाब से जब तुम्हारे रूम ही 10 बाई 12 के बन रहे हैं, किचन ही तुम्हारा 6 बाई 8 का बन रहा है, स्टोर ही तुम्हारा 4 बाई 4 का बन रहा है, तो तुम वहाँ पर 77 इंच बाई 77 इंच का मंदिर कैसे निकाल सकते हो? तो भगवान भी कहता, बेटा जब तू खुद कंजस्टेड है तो मुझे भी छोटा सा चलेगा। क्या नहीं, इसमें एडजस्ट की बात है। हम लोग बिहार आदि करते हैं, जब जगह नहीं मिलती है तो एक कमरे में सबके सब आ जाते, नहीं ऐसा नहीं, कमरा है छोटा सा है, कोई बात नहीं, तो एडजस्ट किया जाता है। तो आपको ईशान कोण का ध्यान रखना है, वहाँ पर ही बनाने की परमिशन दी गई है। अब ईशान कोण में मंदिर तो बनाए, लेकिन समस्या क्या आती है, लोग ईशान कोण में तो बनाते हैं, लेकिन बनाने के साथ वो ईशान कोण की दीवार में ही बना डालते हैं, उसी कोने में कर देते हैं। जब उस कोने में कर देते हैं तो ईशान कोण की जो 2 दीवारें हैं, पूर्व और उत्तर की, आप उसमें यदि मंदिर कोने में ही बना दोगे, मैं कई लोगों की दुकान में जाता हूँ, कई लोगों के फैक्ट्रियों में जाता हूँ, मकानों में जाता हूँ, क्योंकि मुझे जब लोग ले जाते हैं तो मैं चला भी जाता हूँ कि चल यार तेरा भला, यदि मुझे लगता है कि गुरुदेव के चरण पड़ जाएंगे और हमारा भला हो जाएगा, तो जब तू इतना अच्छा सोच रहा है तो मैं क्यों सोचूं कि भला नहीं होगा? तो मैं भी यही सोच के जाता हूँ कि भगवान इसका भला करना, क्योंकि इसने मुझसे भला चाहा है, तो बस अब तेरे ऊपर है कि मेरे जाने के बाद इसका भला हो जाए। ठीक है, तो मैं चला भी जाता हूँ, घर भी चला जाता हूँ, दुकान भी चला जाता हूँ, फैक्ट्री भी चला जाता हूँ, सब जगह। हाँ भाई आशीर्वाद, खुश ना, तुम्हारी खुशी में मुझे भी खुशी मिल जाती है। बहुत सारे महाराज जी नहीं जाते, वो उनका टेंशन, मैं चला जाता हूं, ये मेरी मस्ती। तो मैं गया तो देखता हूं कि लोगों ने एकदम कोने में लगा रखा है। अब होता क्या है, एकदम आप कोने में पूरब या उत्तर की दीवार में कुछ लगाओगे तो उसका मुख दक्षिण और पश्चिम होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।